नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ राजनीति सिद्धांत पुस्तक में से अध्याय 8 धर्मनिरपेक्षता। यह इसका तीसरा वीडियो है जिसमें हम आज जानेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की क्या क्या आलोचनाएं हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, और हमने यह भी जाना कि अंतर विरोधी और अंतः विरोधी धर्मनिरपेक्षता क्या है। और हमने यह भी जाना कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत यूरोपीय मॉडल और भारतीय मॉडल क्या है। अब भारतीय मॉडल के बारे में, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में हम आलोचनाओं की यहाँ पे व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले आलोचना आती है यहाँ पे धर्म विरोधी। पहली बात आती है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है, अर्थात धर्म की विरोधी है। हम शायद ये दिखा पाने में सफल नहीं हो पाए हैं बच्चों कि धर्मनिरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है। ये धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं होती है। उसी प्रकार कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है, लेकिन हमने पहले भी देखा था कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है। जो धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म की विरोधी नहीं है, बल्कि धर्म को और बढ़ाने के लिए, धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने की और धर्म में स्वतंत्रता और समानता लाने की बात करती है। ये धार्मिक पहचान पर खतरा पैदा करने के बजाय उनकी हिफाजत करती है, उनको सुरक्षित रखती है। विद्यार्थियों, बेशक वे धार्मिक पहचान के मतांध, हिंसक, दुराग्रही, औरों का बहिष्कार करने वाले और अन्य धर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाले रूपों पर अवश्य चोट करती है, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि किसी चीज पर चोट की जाए या नहीं, बल्कि यह है कि जिस पर प्रहार किया जा रहा है वह मूल रूप से उस योग्य है या नहीं, इस बात पर हमें ध्यान देना है। दूसरी बात इसमें बताई गई है पश्चिम से आयातित। दूसरी आलोचना की गई है कि धर्मनिरपेक्षता जो है ईसाइयत से जुड़ी हुई है, अर्थात ये पश्चिम की चीज है, यानी पश्चिम का विषय है और इसलिए भारतीय स्थितियों के लिए अनुपयुक्त है, अनुकूल नहीं है, ऐसा कहा गया है। पहली नजर में हम ये देखें तो एक विचित्र शिकायत हमें दिखाई देती है ये, क्योंकि पतलून से लेकर इंटरनेट और संसदीय लोकतंत्र तक आज भारत में लाखों चीजें प्रचलन में है जिनकी जड़ें पश्चिम में ही है। इसलिए पहला जवाब तो यही बनता है कि ऐसा भी हो गया तो क्या हो गया। क्या आपने किसी यूरोपियन को शिकायत करते सुना है कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था, अतः वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? संभव ही नहीं है ऐसी बातें करना। यदि हम बात करें तो यह एक किस्म का छिचला जवाब होगा और एक छिचोरापन होगा। अधिक महत्वपूर्ण प्रासंगिक बात तो यह है बच्चों कि सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए किसी राष्ट्र का अपना खुद का लक्ष्य होना चाहिए। पश्चिमी राज्य तब धर्मनिरपेक्ष बने जब एक महत्वपूर्ण स्तर पर उन्होंने ईसाइयत से संबंध विच्छेद कर लिया। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में वैसी कोई ईसाइयत नहीं है। फिर इस दावे का क्या मतलब है कि ये पश्चिमी है, क्योंकि पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में बहुत ज्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है। धर्म और राज्य का पारस्परिक निषेध, जिसे पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष समाजों का आदर्श माना जाता है, सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता की प्रमुख विशेषता भी नहीं है। संबंध विच्छेद की विचार की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है। कोई धर्मनिरपेक्ष राजसत्ता समुदायों की भी शांति को बढ़ावा देने के लिए धर्म में सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना चाहती है और खास समुदायों की रक्षा के लिए वे उसमें हस्तक्षेप भी कर सकती हैं। भारत में ठीक यही बात है। यहाँ ऐसी धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई है जो न तो पूरी तरह से ईसाई से जुड़ी हुई है और न भारतीय जमीन पर सीधा साधा पश्चिमी आरोपण ही है। तथ्य तो यह है कि धर्मनिरपेक्षता का विगत इतिहास पश्चिमी और गैर पश्चिमी लोग दोनों मार्गों का अनुसरण करता रहा है। पश्चिम में चर्च और राज्य के संबंध में विच्छेद का सवाल केंद्रित था और भारत में जैसे देशों में अशांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सवाल महत्वपूर्ण रहे। तो दोनों की धर्मनिरपेक्षता ही बिल्कुल अलग अलग है। तो ये प्रश्न उठता ही नहीं है कि पश्चिम से ये आयातित है। तीसरी आलोचना आती है अल्पसंख्यकवाद की। धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यकवाद का भी आरोप माना जाता है। विद्यार्थियों, ये सच है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी जरूर करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह न्यायोचित है? आप यदि कल्पना करो कि 4 वयस्क पुरुष सबसे तेज चलने वाली गाड़ी में सफर कर रहे हैं, बीच में ही एक यात्री सिगरेट पीने की इच्छा व्यक्त करता है तो दूसरे यात्री शिकायत करता है कि वह सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता और अन्य 2 यात्री भी धूम्रपान करते हैं मगर वे कुछ बोलते नहीं है। साफ तौर पर कम से कम 2 यात्रियों के बीच तो टकराव होगा ही होगा। एक विचार और आता है कि मतदान के जरिए इसे हल किया जाए।
सिगरेट पीने वाले 2 खामोश यात्री उस व्यसनी का साथ देते हैं और धूम्रपान न करने वाला 2 मतों के अंतर से हार जाता है और यहाँ अल्पसंख्यक पराजित हो जाता है। मगर नतीजा तो उचित प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि आम सहमति से उचित लोकतांत्रिक रीति अपनाई गई है। मतलब मतों के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से निर्णय हुआ है। अब इस स्थिति को थोड़ा और बदल दें। कल्पना करो कि सिगरेट न पीने वाला यात्री दमे से पीड़ित है। धूम्रपान से उसे जानलेवा दौरा पड़ भी सकता है। उसकी इस बात से दूसरा यात्री धूम्रपान नहीं करे और उसका बुनियादी और बहुत जरूरी हित व्यक्त होता है। क्या बहुमत के फैसले को सही मानने वाले पहले पद्धति ऐसे संदर्भ में जायज मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या आप जानते हैं कि उस व्यसनी यात्री को तब तक सिगरेट नहीं पीनी चाहिए जब तक कि गाड़ी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच जाती। हाँ, आप सहमत होंगे कि जहां बुनियादी हितों का प्रश्न होता है विद्यार्थियों, वह लोकतांत्रिक पद्धति के तौर पर मतदान उपयुक्त नहीं होगा। अपने महत्वपूर्ण हितों की पूर्ति किसी व्यक्ति का प्राथमिक अधिकार होता है, जो व्यक्तियों के लिए सही भी है और आवश्यक भी है। वह समुदायों के लिए भी सही होगा। अल्पसंख्यकों के सर्वाधिक मौलिक हितों की क्षति नहीं होनी चाहिए और संवैधानिक कानून द्वारा उसकी हिफाजत की जानी चाहिए। भारतीय संविधान में ठीक इसी तरीके से विचार किया गया है। जिस हद तक अल्पसंख्यकों के अधिकार उनके मौलिक हितों की रक्षा करते हैं, उस हद तक वे जायज है, उचित है, वाजिब भी है। कुछ लोग फिर भी कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकार ऐसे विशेषाधिकार हैं जिसके लिए दूसरों को कीमत चुकानी पड़ती है। तब ऐसे विशेषाधिकार क्यों दिए जाएं अल्पसंख्यकों को? एक अन्य उदाहरण को से हम समझते हैं कि कल्पना करें कि किसी प्रेक्षागृह के पहले तल्ले पर कोई फिल्म दिखाई जा रही है। वह सीढ़ियों के जरिए वहां पर सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। टिकट खरीदने, सीढ़ी पर चढ़ने और फिल्म देखने की सबको इजाजत है। लेकिन क्या ऐसा सचमुच है? क्या हर कोई ऐसा करने को स्वतंत्र होगा? कल्पना करो कि उन लालायित दर्शकों में कुछ वृद्ध भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके हाल ही में टांग टूट गई है और कुछ अन्य शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी कि अपंग है, जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते। उनमें से कोई भी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। क्या आपके ख्याल में लिफ्ट और व्हील चेयर पर बैठे लोगों के लिए ढाल नुमा सीढ़ी या लिफ्ट की व्यवस्था करना गलत होगा? बिल्कुल सही होगा। ऐसा करने से भी लोग वही चीज पा सकते हैं जो दूसरे लोग सहज सीढ़ियां चढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अल्पसंख्या वाले इस समूह को पहले तल्ले पर जाने के लिए भिन्न सुविधा की जरूरत है। अगर पूरी जगह में ऐसा निर्माण किया जाए जो केवल युवा और सक्षम लोगों के लिए ही उपयुक्त हो, तो लोगों के कुछ खास हिस्से फिल्म देखने जैसे लाभ से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगी। उनके लिए अलग व्यवस्था, उनके साथ विशेष बर्ताव नहीं है। उनके लिए यह वैसे ही सम्मान और गरिमा से भरा बर्ताव है जैसा दूसरों के साथ किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है बच्चों कि अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनको जिस चीज की आवश्यकता है, जिससे वो वंचित हो रहे हैं, अगर उनको उसमें कुछ छूट दी जाती है तो वह उन लोगों के बराबर आ जाते हैं, यानी उन सामान्य वर्गों के बराबर आ जाते हैं जिससे उनका जीवन में उठना, बैठना, रहना सुविधा अनुसार हो पाए। अब चौथी आलोचना आती है अतिशय हस्तक्षेपकारी। धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है और समुदायों के धार्मिक स्वतंत्रता में अतिशय हस्तक्षेप करती है। ऐसी आलोचना की जाती है इसमें। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में गलत समझ है। यह सच है बच्चों कि पारस्परिक निषेध के तौर पर धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद के विचार को न मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देती है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि यह अतिशय हस्तक्षेपकारी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म से सैद्धांतिक दूरी कायम रखने पर चलती है, जो हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बनाती है। इसके अतिरिक्त हस्तक्षेप का मतलब है अपने आप में उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं होता। ये बिल्कुल सही है बच्चों कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाजत देती है यदि अंतः धार्मिक, यानी कि धर्म के अंदर किसी भी प्रकार का वर्चस्व है, जैसे कि जातिवाद है ना, छुआछूत, ऐसी अगर बातें हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, तो उसमें कानून यानी कि राज्य सत्ता जो है उसमें हस्तक्षेप कर सकती है और विभिन्न प्रकार के नियम कानून बना सकती है। लेकिन इससे ऊपर से आरोपित किए गए बदलाव या उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप के समान नहीं माना जाएगा। लेकिन यह आपत्ति तो की जा सकती है कि क्या
हमेशा ऐसा होता है? फिर विभिन्न धर्मों के निजी कानूनों में सुधार अभी तक क्यों नहीं हुआ? भारतीय राज्य के समक्ष यही सबसे बड़ी दुविधा है और एक धर्मनिरपेक्षवादी निजी कानून को संविधान द्वारा संरक्षित समुदाय विशेष के अधिकार के रूप में देखा जा सकता है। वह इन कानूनों का विरोध भी कर सकता है क्योंकि ये महिलाओं के बराबरी का दर्जा नहीं देते और इसलिए वे अन्यायपूर्ण है। साथ ही बच्चों कि यह भी कहा जा सकता है कि ये कानून धर्मनिरपेक्ष ताकि बुनियादी सिद्धांत का तिरस्कार करते हैं। उन्हें अंतर धार्मिक वर्चस्व से स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भी समझा जा सकता है और अंतः धार्मिक वर्चस्व भी मिसाल भी होते हैं ये। तो इस प्रकार से आंतरिक टकराव किसी जटिल सिद्धांत के स्वाभाविक अंग होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हमेशा हमारे साथ बने रहें। ये कानून अलग अलग धर्मों में विवाह, उत्तराधिकार, अन्य पारिवारिक मामलों को संचालित करना, निजी कानूनों को इस तरह से सुधारा जा सकता है कि वे अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी की भी मिसाल बने। ऐसे सुधार बलपूर्वक या राजसत्ता के जरिए नहीं किए लाए जा सकते, लेकिन राज्य इससे पूरी दूरी बनाए रखने की नीति भी नहीं अपना सकता। राजसत्ता को हर धर्म के अंदर उदारवादी और लोकतांत्रिक आवाज का समर्थन करने के जरिए मददगार की भूमिका भी निभानी होगी। फिर इसके बाद पांचवा तर्क आता है आलोचना का कि वोट बैंक की राजनीति। बिल्कुल सही बात है। आलोचना की गई कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। अब इसमें क्या मत रखा जाता है कि अनुभवजन्य दावे के तौर पर हम बात करें तो ये पूर्णतः असत्य भी नहीं है, मगर हमें इस मुद्दे को ठोस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। प्रथमतः लोकतंत्र में राजनेताओं के लिए एक वोट पाना जरूरी है, यह उनके काम का अंग है और लोकतांत्रिक राजनीति बड़ी हद तक ऐसी ही है। लोगों के किसी समूह के पीछे लगने या उनका वोट पाने की खातिर कोई नीति बनाने का वादा करने के लिए राजनेताओं को दोष देना उचित नहीं होगा। असली सवाल तो यह है बच्चों कि ठीक किस मकसद से वोट पाना चाहते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ उन्हीं का हित होता है या विचाराधीन समूहों का भी हित होता है। यदि किसी राजनेता को वोट देने वाला समूह उसके द्वारा बनाई गई नीति से लाभान्वित नहीं हुआ तो बेशक वह राजनेता दोषी होगा। यदि अल्पसंख्यकों का वोट चाहने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ नहीं होता है तो यह उस धर्मनिरपेक्ष परियोजना की सफलता होगी जो आखिरकार अल्पसंख्यकों के हितों की भी हिफाजत करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विचाराधीन समूह का कल्याण अन्य समूह के कल्याण और अधिकारों की कीमत पर करवाना चाहे तब क्या होगा? यदि यह धर्मनिरपेक्ष राजनेता बहुसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचाए तब क्या होगा? तब एक नया अन्याय पैदा हो जाएगा। लेकिन क्या आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे उदाहरण, ताकि आप दावा कर सकें कि पूरा राजनीतिक तंत्र अल्पसंख्यकों के पक्ष में झुका हुआ है। अगर खूब सोचें तब भी आप संभवतः यही पाएंगे कि भारत में ऐसा कुछ हुआ है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। संक्षेप में वोट बैंक की राजनीति खुद में इतनी गलत चीज नहीं है। गलत तो वोट बैंक की वैसी राजनीति है जो अन्याय को जन्म देती है। महज ये तथ्य है कि धर्मनिरपेक्ष दल वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, कष्टकारक नहीं है। भारत में हर समुदाय के संदर्भ में सभी दल ऐसा ही करते रहते हैं। अब बात आती है अंतिम आलोचना की, एक असंभव परियोजना। क्या बताया गया है इसमें कि धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती क्योंकि यह बहुत कुछ करना चाहती है और यह ऐसी समस्या का हल ढूंढना चाहती है जिसका समाधान है ही नहीं। ये समस्या क्या है? यही कि गहरे धार्मिक मतभेद वाले लोग कभी भी शांति से एक साथ नहीं रह सकते। हमारे अनुभव बताते हैं बच्चों कि यह दावा गलत है कि भारतीय सभ्यता का इतिहास दिखाता है कि इस तरह साथ साथ रहना बिल्कुल संभव है। अन्यत्र भी ऐसा हुआ है कि ऑटोमन साम्राज्य इसका प्रेरणादायी उदाहरण भी रहे हैं। लेकिन अब आलोचक कह सकते हैं कि सह अस्तित्व वस्तुतः असमानता की स्थितियों में ही संभव था। श्रेणीबद्धता आधारित प्रणाली में हर कोई जगह पा सकता था। उनका दावा है कि आज ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब समानता लगातार प्रभावी सांस्कृतिक मूल्य बनती जा रही है। तो इस आलोचना का जवाब दूसरी तरह से दिया जा सकता है कि एक असंभव परियोजना का अनुसरण नहीं, वरन भारतीय धर्मनिरपेक्षता भविष्य की दुनिया का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। भारत में महान प्रयोग किए जा रहे हैं जिसे समूची दुनिया बहुत पैनी निगाहों से देखती है और बड़े चाव से उसे समझती भी है। ऐसा कहना ठीक भी है विद्यार्थियों। अतीत में उपनिवेश रहे देशों से लोग अब पश्चिम के मुल्कों में अप्रवास कर रहे हैं। वैश्वीकरण में तेजी आने के साथ साथ पूरे विश्व में लोग
की गतिशीलता अभूतपूर्व ढंग से बढ़ी भी है। यूरोप और अमेरिका तथा मध्य पूर्व के कुछ हिस्से अब धर्म और संस्कृति की विविधता के लिहाज से भारत जैसा दिखने लगे हैं। ये समाज भारतीय प्रयोग के भविष्य की का गहरी रुचि के साथ अवलोकन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने क्या देखा कि ये सभी आलोचनाएं जो हैं इसके अंतर्गत पेश की गई है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में। अब हम यहाँ देखें, भारत में राज्य पत्रित अवकाशों की सूची को ध्यान से पढ़ो। आप देखिए अवकाश का नाम और दिनांक है ना, 2019 का उदाहरण दिया गया है। गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, होली, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, मुहर्रम, महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली, ईद मिलाउद्दीन नबी, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन, गुरु नानक जयंती और क्रिसमस। तो ये अवकाश दिए गए हैं इसके अंतर्गत। ये इसके अंतर्गत क्या बताने का प्रयास किया है? क्या ये भारत में धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण प्रस्तुत करती है? आप बताइए, तर्क देकर पुष्टि कीजिए इसकी कि आप अपने नजर में क्या समझते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नावली आती है ना, इस प्रश्नावली में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनका उत्तर आपको सटीक उत्तर देना है आपको। देखिए पहला प्रश्न इसमें किया गया है कि निम्न में से कौन सी बातें धर्मनिरपेक्षता के विचारों से संगत हैं। तो इसमें बताया गया है किसी धार्मिक समूह पर दूसरे धार्मिक समूह का वर्चस्व न होना, किसी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में से मान्यता देना, सभी धर्मों को राज्य का समान आश्रय होना। तो इसमें से आपको कौन सा सही लगता है? इसमें कारण सहित उत्तर देना है। तो इसमें कौन सा आएगा? सभी को आपको कारण सहित उत्तर देते हुए बताना है, किसी है ना, कै से लेकर 6 तक। ऐसी प्रकार से धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी और भारतीय मॉडल की कुछ विशेषताओं को आपस में गालम मेल हो गया है, उन्हें अलग करके आपको सूची को देखना है। अभी देखिए पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता कौन सा किस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हैं ना, कि कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता में आएगा, कौन सा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में आएगा। इसी प्रकार से कुछ प्रश्न ये है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, क्या इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है? तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में आप बताएंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है ना, इसके अंदर बताएंगे। और फिर देखिए चौथा प्रश्न, क्या आप नीचे दिए गए कथनों से सहमत हैं? तो आपको इसमें समर्थन और विरोध बताना है इसमें। पांचवा प्रश्न आता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म और राज्य के अलगाव पर नहीं वरन उससे अधिक किन्हीं बातों पर है, तो बताना है। सैद्धांतिक दूरी क्या होती है? सैद्धांतिक दूरी से क्या तात्पर्य है? जैसे कि हम बात करें सैद्धांतिक दूरी का क्या अर्थ है कि राज्यों को किसी भी धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की में कमाल पाशा ने संगठित धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने की अपेक्षा धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा उसके दमन का समर्थन किया था। तो सैद्धांतिक दूरी का इसमें आपको उदाहरण देकर के आपको इस प्रकार से बताना है। तो विद्यार्थियों इसी के साथ ही ये पाठ हमारा अध्याय जो है हमारा समाप्त होता है, धर्मनिरपेक्षता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों वीडियोस के माध्यम से ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय लेकर के आएंगे। नेक्स्ट अध्याय का नाम है शांति। इस शांति नवा अध्याय है हम, और इस अध्याय को हम विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।